सिद्धार्थनगर में उजाला योगी आदित्यनाथ ने अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी इत्तेहाद को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद बुआ और बबुआ आपस में लड़ेंगे। योगी ने कहा कि चुनाव में एसपी बीएसपी इत्तेहाद की हार तय है। झूठे मिल जाते हैं तो उस दोनों में स्नेह बहुत ज्यादा निकटता हो जाती है और यही निकटता इस समय सपा बसपा गठबंधन के बीच में देखी जा रही है। लेकिन ये गठबंधन केवल 23 मई तक है। 23 मई के बाद आप देखना, बुआ बोलेगी ये बबुआ गुंडों का सरताज है और बबुआ बोलेगा कि बुआ तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। बुआ बोलेगी कि गुंडों के सरताज ने अपना वोट नहीं दिया और बबुआ भी बोलेगा कि बुआ अपना वोट बेच दी है। आप देखना एक दूसरे के ऊपर यही आरोप लगने वाले हैं। और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर वो पसमानदा तबकात से होते तो आरएसएस उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देता। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को अंदाजा हो गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि मोदी का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। श्री मोदी अपने को जबरदस्ती पिछड़ा बताकर जातिवाद का खुलकर राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, ये भी सबको मालूम है। और अगर श्री नरेंद्र मोदी जन्म से पिछड़े होते तो क्या आरएसएस उन्हें कभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने देती? जिस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे अपनी विरोधी पार्टियों के विरुद्ध, तो उससे ऐसा लगता है कि उनकी हार डेफिनेट है, उनकी हार होने वाली है। और वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह ही तो वो किस्म किस्म के बेबुनियाद गलत तथ्यहीन आरोप अपने अपोजिशन पे लगा रहे हैं। तो अब तो पूरा देश जान चुका है कि अब ये बीजेपी दोबारा से अब सत्ता में आने वाली नहीं है और खासकर श्री नरेंद्र मोदी का सपना अब दोबारा से पूरा होने वाला नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रयागराज में डिंपल यादव, जया बच्चन और धर्मेंद्र यादव ने रोड शो और इत्तेहाद के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। इन लीडरों ने इत्तेहाद के फूलपुर और इलाहाबाद सीट से उम्मीदवारों की हिमायत में रोड शो किया और रोड शो में लोगों की कसीर तादाद नजर आई। और वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज सिद्धार्थनगर पहुंची। प्रियंका गांधी ने सिद्धार्थनगर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी हुकूमत की पॉलिसीज अवाम मुखालिफ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत के 5 वर्षों में सबसे ज्यादा बदहाल किसान हुआ है। बहुत भारी बहुमत से इन्हें आपने जिताया, लेकिन एक भी खाते में उन्होंने 15 लाख रुपए नहीं डाले। उसका विपरीत हुआ। चुनाव के कुछ ही महीनों बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टीवी के चैनलों को कहा कि ये तो चुनावी जुमला था, 15 लाख रुपए कौन देगा खाते में। इसी तरह से उन्होंने एक और बड़ा प्रचार किया कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाएंगे। तो हर नौजवान के दिल में ये आशा पैदा हुई कि 2 करोड़ रोजगार पैदा होंगे तो हमें भी रोजगार मिलेगा। आज मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक घूमती हूँ, मैं हर नौजवान से पूछती हूँ कि आपको रोजगार मिला पिछले 5 सालों में? मैं सच बता रही हूँ, मुझे एक ऐसा नौजवान नहीं मिला जिसने मुझे कहा हाँ दीदी 5 सालों में सरकार ने मुझे रोजगार दिया है। पिछले चुनाव में इन्होंने कहा था कि किसान की जो आमदनी है हम उसको दुगना करेंगे। 5 साल बीत गए, किसान की आज आमदनी लगभग आधी है जो 5 साल पहले से थी। गन्ना किसानों का बकाया नहीं दिया, शुगर मिल वालों को पैसा दे दिया, लेकिन गन्ने किसान का 10,000 करोड़ रुपए का बकाया
अभी भी पड़ा हुआ है। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के जरिए दुख्तर रसूल की शान में गुस्ताखी करने की पादाश में लखनऊ में जबरदस्त एहतजाज किया गया। जुमे की नमाज के बाद लखनऊ के आसिफी इमामबाड़े में सैकड़ों लोगों ने गिरिराज सिंह को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कि रसूलुल्लाह के सिलसिले में कहना कि किसी की हिम्मत क्यों नहीं हो रही उनकी फिल्म बनाने की, और शहजादी फातिमा ज़हरा के लिए कहना कि किसी की हिम्मत क्यों नहीं हो रही उनको फिल्म बनाने की, इसका मतलब ये है कि लोगों को भड़काया जा रहा है इस सिलसिले में, तुम ऐसी फिल्म बनाओ, भड़काया जा रहा है इस सिलसिले में। ज़्यादा इस चीज़ की मजम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ न रसूलुल्लाह पर फिल्म बनना जायज़ है, न शहजादी फातिमा ज़हरा पर फिल्म बनना जायज़, न किसी इमाम पर, न किसी मासूम पर, न किसी पैगम्बर पर हमारे यहाँ फिल्म नहीं बन सकती, वो हराम और नाजायज़ है। और ऐसी फिल्म बनाने वाला जो है वो गुस्ताख है और वो काबिल मजम्मत और काबिल लानत है। लिहाजा इसने जो उकसाया है लोगों को, ये ख़ुद गुस्ताखी है इसकी। दूसरी चीज़ ये है कि बाद मौलवी हजरात की तकरीर मिली तो उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह शहज़ादी के लिए उसने लफ्ज़ सेक्सी इस्तेमाल किया है और रसूलुल्लाह के लफ्ज़ सेक्सी इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए 2 दिन हमको लग गए पूरे ढूंढने में कि देखिए कहाँ पर ये लफ्ज़ मिलता है। तो हमको अभी तक इंटरनेट पे कहीं इसका बयान ऐसा नहीं मिला, इसमें लफ्ज़ सेक्सी इस्तेमाल किया रसूलुल्लाह के साथ माज़अल्लाह या शहज़ादी के साथ। तो उन हज़रात से हमारी गुजारिश है कि जिन्होंने ये कहा कि वो हमें वो सोर्स बताएँ ताकि हम उस पर, क्योंकि हमने कल FIR उस पर की है और FIR उस वक्त तक मजबूत नहीं होगी जब तक हमें वो सोर्स ना मिल जाए। लेकिन अगर लफ्ज़ नहीं भी हैं तब भी ये गुस्ताखी है, क्योंकि रसूलुल्लाह के लिए कहना कि क्यों नहीं फिल्म बनती और शहजादी के लिए क्यों नहीं फिल्म बनती, ये खुद दोनों की शान में गुस्ताखी है और हम इसकी मजम्मत करते हैं, सख्त मजम्मत करते हैं और ऐसे शख्स को हम काबिल लानत समझते हैं इस तरह का मुतालबा करें। हम नहीं, हाँ, हम ख़त जो है अब रवाना कर रहे हैं उनको, आज तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, मोदी जी को भी और गवर्नर को भी कि इस सिलसिले में उनसे जवाब तलब किया जाए और उनसे माफ़ी मंगवाई जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के बयान के खिलाफ कानपुर में भी जबरदस्त एहतजाज किया गया। कानपुर की समाजी तंजीम मौलाना मोहम्मद जफर अली फैंस एसोसिएशन ने यतीम खाना चौराहे पर ही मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन गिरिराज सिंह की गुस्ताखाना बयान का नोटिस ले और कार्रवाई करे। एहतजाजियों ने गिरिराज सिंह की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 बच्चों की अमवात के मामले में डॉक्टर कफील को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो डॉक्टर कफील को तमाम माली भत्ता अदा करे। अदालत ने डॉक्टर कफील की मौतली की बरवक्त जांच कराने का भी हुक्म दिया है। डॉक्टर कफील का अलाउंस 20 महीनों से मुअत्तल है। अदालत के फैसले पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए डॉक्टर कफील ने कहा कि वो यही चाहते हैं कि उनकी मुअत्तली फौरी खत्म की जाए। डॉक्टर कफील ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि वो मुकम्मल इंसाफ चाहते हैं और उनका यह भी कहना है कि इस मामले में जो असल कसूरवार हैं उन्हीं को सजा मिले। उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया। राहत मिली है, थोड़ी सी राहत जरूर कहेंगे और कहेंगे शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? एकदम पिछले 20 महीनों से योगी गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया हुआ है। हालांकि हाई कोर्ट ने जब मुझे बेल दी थी तो साफ साफ कहा था कि योगी गवर्नमेंट एक भी सबूत मेरे खिलाफ नहीं दे पाई और मैं वहां पे मेरा कोई जुर्म नहीं था। फिर भी ना मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं और ना रख रहे हैं। तो भाई रोटी तो कमानी पड़ती है, गुजारा खुद करना पड़ता है। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट केस लड़ रहा हूँ। आज अल्लाह का शुक्र है कि रोजे के शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। योगी गवर्नमेंट को आज सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में जस्टिस संजय कौल और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के बेंच ने योगी गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि जितना भी ड्यू पिछले 20 महीने का है, जो कि मेरे ख्याल से आसपास 10 लाख रुपए बनते हैं, वो जल्द से जल्द दिया जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो 7 मार्च 2019 को ऑर्डर दिया है कि 90 दिन के अंदर डॉक्टर कफील के सस्पेंशन के बारे में फैसला कर ले, उस पर अमल किया जाए। अलीगढ़ जेल में 4 दिन के अंदर 2 कैदियों की मौत से तशवीश पैदा हो गई है। कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे 40 साल रामवीर की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। रामवीर 4 साल से अलीगढ़ जेल में बंद था। रामवीर के घर वालों को उसकी अचानक हुई मौत समझ में नहीं आ रही। वो दबे अल्फाज में इल्जाम लगा रहे हैं। याद रहे कि 4 रोज पहले ही अलीगढ़ जेल में ही एक शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। अचानक 4 दिन में 2 कैदियों की अमवात ने जेल इंतजामिया की कारकर्दगी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। मिले और उनसे हमने कहा हमें अपने उससे मिलने दो,
उन्होंने मना कर दिया कि हमने तो ये बंद कर दिया। हम लगभग 2 बजे के करीब यहाँ से वापस गए। अब उस घटना के बारे में हम कुछ नहीं बता पाए। ये आपका जो भतीजा था कहाँ था? ये जेल में था। जेल में था? किस मामले में बंद था? 3 से 2। मुझे सूचना उनके पिताजी ने कही कि भाई तुम यहाँ जाओ गाड़ी लेके और हॉस्पिटल चल रहे हैं, अभी तो हालत खराब है कहीं। मैंने उन्हें पूछी, मैंने कि भैया तुम आए जो क्या स्थिति? वो बोले कि बढ़िया हो भैया, खूब बतरा हो, बोलो, हमारे 2 घंटा बैठे हुए और उसके बाद में पता। उधर रमजान मुबारक के पहले जुमे के मौके पर अलीगढ़ शहर की शाही जामे मस्जिद ऊपरकोट में हजारों लोगों ने नमाज जुमे अदा की और मुल्क में अमन अमान की खुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर इमाम जामे मस्जिद मुफ्ती महमूदुल हसन ने खिताब करते हुए माह रमजान की फजीलत पर रोशनी डाली और कहा कि ये महीना बरकतों और रहमतों वाला है। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत और रियाजत के जरिए अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ये रमज़ानों का पहला जुमा है। इस जुमे की बड़ी फजीलत है। हम लोग सुबह से तैयारी करते हैं और दुआएं मांगते हैं और मुल्क में अमन व अमान की ख़ास तौर पे दुआएं मांगी गई हैं कि जो इंतशार इस वक्त फैला हुआ है, आवाम डरी हुई है इस मुल्क में, इसके लिए ख़ास तौर से दुआएं की गई हैं। और अलविदा का ये पूरा महीना ये रमज़ानों का है। इसमें बड़ी फजीलतें आई हैं और बड़ी इबादतें करने का हुक्म है। अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और ख़ास तौर से शहर अलीगढ़ में। हाँ साहब, बेपनाह बरकतों वाला महीना है ये और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से नमाज़ों के लिए आ रहे हैं और एहतमाम रमज़ानों का बहुत ज़बरदस्त है। लोग बड़े शौक़ से रोज़े भी रख रहे हैं। बाज़ारों में देखिए रौनक है। आज क्या दुआएं की गई हैं? दुआएं साहब ये है कि अल्लाह ताला मुल्क में अमन व अमान कायम रखे। जो बीमार हैं इस मौसम से, जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए और अमन व अमान कायम रहे। तमाम जो लोग परेशान हैं गर्मी से, उन्हें निजात मिले। रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास। मराठवाड़ा में शिद्दत की गर्मी है। औरंगाबाद की अगर बात करें तो यहां दर्जे हरारत 43 को पार कर चुका है। गर्मी की इस शिद्दत के बावजूद माह रमजान का एहतमाम पूरे जोश और खरोश के साथ जारी है। माह मुक़द्दस के अव्वलीन जुमे के मौके पर औरंगाबाद की तारीखी जामे मस्जिद में मौलाना मुजीबुद्दीन कासमी का बयान हुआ। रमजान मुबारक के अव्वलीन जुमे में शहरियान औरंगाबाद को यह पैगाम दिया गया कि वो गमगुसारी, हमदर्दी और हाजत रवाई को ही अपनी जिंदगी का अव्वलीन मकसद बनाएं। एक ट्रेनिंग और एक तरबियत दी जाती है कि मुसलमान पूरे आलम में किस तरह ज़िंदगी गुजारें और आखिरत की किस तरह तैयारी करें। इस माह मुबारक के पहले अशरे में जो रहमत का अशरा है, इसमें ख़ास तौर से अल्लाह की इबादत की तरफ, रोज़े, तिलावत, तरावीह, इसका एहतमाम होना चाहिए। फजूलियात से, लग़्व बातों से, लग़्व कामों से अपने आप को बचाना चाहिए। रमजान का मुबारक महीना अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों की बारिश के साथ जारी है। आज पहला जुमा होने से लोगों ने नमाज जुमे का खुसूसी एहतमाम किया। शहर की तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में नमाज जुमे के रूह परवर नज़ारे देखने को मिले। शदीद गर्मी होने के बावजूद लोग नमाज की अदायगी के लिए मस्जिदों का ही रुख करते नजर आए। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने नमाजियों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए थे। मस्जिदों से उलमाए कराम ने खिताब के दौरान रमजान मुबारक के फ़ज़ाइल पर बयानात दिए और लोगों से इस महीने का पूरा हक अदा करने के लिए नमाज, रोज़ा, तरावी का खुसूसी एहतमाम करने की नसीहत की। नाज़रीन, माह रमजान मुबारक न सिर्फ इबादत बल्कि नेकियां कमाने का भी मौका होता है।
हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा के कुछ नौजवानों ने रमजानुल मुबारक के मौके पर अस्पतालों में शरीक मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद उनके रिश्तेदारों और तीमारदारों के सहर के इंतजाम का इरादा किया है, और न सिर्फ इरादा किया है बल्कि इसका इंतजाम कर भी रहे हैं। जरूरतमंदों के एक फोन कॉल के जरिए सहरी के लिए ताजा पका खाना मुफ्त में ये लोग खुद पहुंचा रही हैं। आपको लिए चलते हैं हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके। शहर हैदराबाद के अस्पतालों में बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ तेलंगाना के अजला बल्कि हिंदुस्तान भर से इलाज के लिए आते हैं। उनमें काबिल लिहाज तादाद मुसलमानों की भी होती है। हैदराबाद के अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए उनके साथ रहने वाले अफराद को माह रमजान में सहरी के वक्त खाने के हुसूल के लिए पेश आने वाली मुश्किलात के पेश नजर गोलकुंडा के नौजवानों ने उनकी मदद करने का इरादा किया है। यकुम रमजान से ये नौजवान रात 12 बजे के बाद पकवान शुरू कर देते हैं और फिर उसे शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तकसीम किया जाता है। हैदराबाद में मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिट है वो उनके अटेंडर्स जो उनके साथ रहने वालों के लिए सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है गोलकुंडे की नौजवानों की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जो है 100 से 150 पैकेट्स पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो पेशेंट के अटेंडर्स है वहाँ दिए जा रहे हैं। ऐसे गरीब पेशेंट्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके अटेंडर्स रोज़ा रहना चाहते हैं मगर कि उनको सहरी का इंतज़ाम नहीं होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोलकुंडे किले से सहरी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पहुँचाई जा रही है। गोलकुंडे के नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम फैलाया कि अस्पतालों में मरीजों के साथ रहने वाले सहरी के खाने के लिए उनसे राब्ता कायम करें। फोन के जरिए मैसेज हासिल करने के बाद ये नौजवान खुद अस्पताल पहुंचकर जरूरतमंदों को खाने के पार्सल हवाले करते हैं। पहली मर्तबा मरीजों की आदत करने वाले लोगों को सहरी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 30 दिन ये काम चलेगा। सहरी बनवा कर उसे पैक कर कर जो है दवाखाना फिर कर मरीज़ों के साथ जो आयात करने वाले अटेंडर्स होते हैं उनको सहरी पहुंचा रहे हैं। तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता हूं कि हर कोई ये काम से जुड़े। जो अपने करीबी दवाखाने हैं वो दवाखानों के अंदर जो पेशेंट के साथ आयात करने वाले अटेंडर्स हैं उनको सहरी का अहतमाम करें। शहर हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा के इन नौजवानों का मानना है कि जरूरतमंदों के लिए सहरी का इंतजाम महज इंसानी हमदर्दी और सवाब के लिए किया जा रहा है। उन्होंने वक्त और वसाइल रखने वाले नौजवानों से अपील की कि वो भी अपने शहर और इलाके में जरूरतमंद रोजेदारों की मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। एक जानिब जहां मौसम गर्मा में शिद्दत है, लेकिन तिजारती मराकज़ पर रमजान की गर्मी नहीं देखी जा रही। हैदराबाद के ताजिरों को आइंदा दिनों में मौसम खुशगवार होने, साथ ही साथ तिजारती सरगर्मियों का पारा चढ़ने की उम्मीद जरूर है। एक रिपोर्ट। मौसम गर्मा शबाब पर है। दिन में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रमजानुल मुबारक के बावजूद तिजारती मराकिज पर खरीद फरोख्त की सरगर्मियां ठप हैं। चार मीनार के पास मौजूद ताजरीन का कहना है कि रात के औकात में तिजारती सरगर्मियां जारी हैं। आइंदा दिनों में मौसम की शिद्दत कम होने के बाद बिजनेस में इजाफे की तवक्को की जा रही है। यहाँ पर मैं 25 साल से कारोबार करता हूँ। 44 डिग्री धूप है, इसकी वजह से कोई पब्लिक अभी इस वक्त नहीं आ रही, क्योंकि माह सियाम का महीना है, सब रोजेदारां रहते हैं। अभी इस वक्त कोई भी खरीदी फरोख्त में तवज्जो नहीं देते क्योंकि काफ़ी शदीद गर्मी है। इंशाल्लाह एक दहा होने के बाद में थोड़ा सा कारोबार उठेगा और कारोबार चलेगा और जब बेहतर रहेगा थोड़ा। अब रोज़ा तो रहना ज़रूरी है। रमज़ान का एक महीना रहता है, 11 महीने तो साल के 11 महीने खाते। रमज़ान का एक महीना रहे तो फिर मुसलमान रह के बेकार है। कारोबार तो कुछ भी नहीं है, धूप ज़्यादा है, पब्लिक तो नहीं करे। शाम में कारोबार रहता। चार मीनार हमेशा सयाहों के लिए मरकज रहा है। मौसम की शिद्दत के बावजूद सयाहों की कमी से भी ताजरीन की आमदनी मुतासिर हो रही है। काफ़ी धूप की वजह से, काफ़ी गर्मी की वजह से टूरिज्म भी जो है इधर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है, इसकी वजह से इधर नहीं आ रहे हैं। कारोबार इस वक्त तो बहुत अभी इस वक्त कम है,
इंशाल्लाह एक दफ़ा होने के बाद में होएगा कारोबार ज़रूर माए सियाम की बरकत से बराबर होएगा, हर एक का कारोबार चलेगा। रमजान में चार मीनार के अतराफ हैदराबाद के अलावा दीगर रियासतों के छोटे कारोबारी भी आते हैं। ताजिर उम्मीद कर रहे हैं कि रमजान के दूसरे दहे से पहले ही मौसम की गर्मी कम होगी और तिजारती सरगर्मियों का पारा चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हैदराबाद। 10वीं और 12वीं के नताइज में जिला गुलबर्गा में इस बार अक़लियती तलबा ने बेहतरीन मुजाहरा किया और ताज़ा मिसाल तूबा एमन नामी लड़की की भी है। इन्होंने 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम में जिले भर में टॉप किया है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। आज तूबा ऐमन के घर में खुशी का माहौल है। घर के बड़े इनकी गुलपोशी कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि तूबा ऐमन ने इन तमाम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। तूबा ने 12वीं के इम्तिहानात में कॉमर्स स्ट्रीम में 600 में से 565 नंबर हासिल करके जिला गुलबर्गा में टॉप किया है। बहुत से लोग साइंस या आर्ट्स ही कर रहे हैं, कोई कॉमर्स को देख नहीं रहा है। तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बिजनेस सेक्टर्स या बैंक के तरफ भी अगर हमको बहुत स्कोप है, तो अगर उस तरफ भी जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो अब आगे इंशाल्लाह LLB LLM करके आगे बैरिस्ट्री करने का इरादा है, जज बनना है। तूबा बताती है कि कामयाबी का कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं होता। स्टूडेंट के अज़्म व हौसले पर कामयाबी का इन्हिसार होता है। फॉर्मूला बस इतना ही, हार्ड वर्क नहीं, इंटेलिजेंट वर्क करो। अब अगर हर सब्जेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट और बोर्ड्स ने ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया है, उस ब्लूप्रिंट में सब डिटेल्स हैं कि आपको कौन से लेसन से कितने मार्क्स आएंगे और कौन से लेसन से कौन से मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप बहुत स्कोर कर सकते हैं।